नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज बात है फाइटर जेट्स की और फाइटर जेट्स में इन दिनों आप सबने राफेल का जिक्र बहुत सुना होगा, जब अमेरिकियों ने यह कहा पाकिस्तान के कहने पर कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उपयोग में लिए गए राफेल को मार गिराया था। डोनाल्ड ट्रंप को बकायदा इसके पैसे पहुंचाए गए थे। अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट भी ऐसा कहती है कि बकायदा प्रमोशन के पैसे गए थे। पर चलो एक बार के लिए उसे हटा भी देते हैं। लेकिन क्या अमेरिका पाकिस्तान के हाथों इतना बिक जाएगा कि भारत के लिए राफेल पर कुछ भी बोलने लगेगा, या कोई और भी कहानी हो सकती है? आपको यह तो समझ में आता होगा कि दुनिया में जब भी युद्ध होते हैं तो कई देशों के लिए वो प्रयोगशाला की तरह काम करते हैं। अगर अमेरिका ने अफगानिस्तान पर गोले गिराए थे तो वो केवल अफगानिस्तान के ऊपर नहीं थे, बल्कि उसके दबाव में वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि हमारे पास किस तरह का वेपन सिस्टम है। एक बार अमेरिका अपने वेपन सिस्टम को दुनिया के सामने सिद्ध कर दे, दुनिया देख करके राजी हो जाए कि साहब इनके पास बढ़िया वेपन्स हैं, तो चलो अब उसे खरीद लेंगे। ये बात आपने तब भी ऑब्जर्व की होगी जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल चला दी थी। कहा साहब गलती से चल गई, लेकिन भारत को खरीदार बहुत सारे मिल गए कि हमें भी ब्रह्मोस चाहिए। दुनिया में जितने भी युद्ध होते हैं, उनके पीछे एक और कहानी होती है और वो ये होती है कि इस बहाने हम अपने लिए खरीदार बना रहे होते हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध चाहे तक कब तक खत्म हो गया होता, लेकिन फिलहाल के लिए वो रूस की प्रयोगशाला बना हुआ है। दुनिया को रूस हमेशा के लिए एक ऐसा बैटलफील्ड लेकर तैयार खड़ा है कि लो भाई हमने गिरा दिया बम, अब चलाकर देख लो। हमने चला दिया है, जिसको चाहिए वो तो बताओ कितना ऑर्डर चाहिए। दुनिया में कहीं ना कहीं अगर वॉर लगातार चल रहे हैं तो उसके पीछे की बहुत बड़े कारण है और उसमें हथियार इंडस्ट्री बड़ा रीजन है। ये बात आप लोगों ने अब तक जियोपॉलिटिक्स देखते देखते समझ ली होगी। हाल ही में आप लोगों ने एक खेल और देखा होगा। अमेरिका अपना 5th जनरेशन का एक फाइटर जेट है जिसका नाम है F-35, उसको बेचने को लेकर बड़ा उतावला हो रखा है। F-35 के लिए उसने भारत भी F-35 भेजा था। हमारे दिन अच्छे थे कि वो यहीं पर अटक के रह गया। बेचारे प्रचार करने आए थे लेकिन वो उड़ ही नहीं पाया। केरला टूरिज्म ने बकायदा उसके नाम पर विज्ञापन तक डाल दिया कि F-35 को भी केरला पसंद है। आइए आप लोग भी कुछ दिन केरला में गुजार लीजिए। कुल मिलाकर के इनका F-35 एक बोगस प्रोजेक्ट साबित हुआ, जिसका एलोन मस्क पहले भी मजाक बना चुके हैं, लेकिन अमेरिकी कंपनियां उसे बेचकर पैसे कमाना चाहती हैं, क्योंकि यूज तो शायद ही किसी छोटे देश को आएगा, लेकिन हाँ, डरा कर उसे बेचा तो जा ही सकता है। F-35 का दबाव भारत पर भी बहुत था कि भारत अपने यहां पर, आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा, भारत ने अपने जो F-16 को मार गिराने वाला मिग था जिसे अभिनंदन ने उड़ाया था, उनका भी टचडाउन किया है। उनको हमने साइड में किया है कि भैया अब तुम रिटायर हो जाओ, बहुत दिन से उड़ रहे हो, दुश्मनों को बहुत थकाया है। भारत को इन दिनों बहुत सारे फाइटर जेट्स खरीदने हैं। भारत को फाइटर जेट खरीदने हैं तो दुनिया का हर देश शक्ति प्रदर्शन में लगा हुआ है। इन सब में विजेता बनकर ट्रंप बैठे हुए हैं, अमेरिका बनकर बैठा हुआ है। हम पर दबाव डाला जा रहा है कि कैसे भारत को F-35 के लिए मना लिया जाए। अब भारत F-35 के लिए माने, ये बात इस पर भी निर्भर करती है कि हमने क्या F-35 को योग्य माना है, या फिर केवल ब्रांडिंग में दिखा दिया कि ये 5th जनरेशन है, उसके अलावा उसमें योग्यता कुछ भी नहीं है, चाहे तहां गिर पड़ रहा है। आज का सेशन बड़ा रोचक है। रोचक इसलिए है क्योंकि आज चर्चा कर रहे हैं हम राफेल की, जिसे कहा जाता है 4.5 जनरेशन का, यानी 5th जनरेशन से 0.5 नीचे रह गया। यानी कि ये वो फाइटर जेट है जिसने अभी भारत में रहते हुए पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में बढ़िया कारनामे करके दिखाए। जानने योग्य बात यह है साथियों कि हमने बॉर्डर तक क्रॉस नहीं किया, हम बॉर्डर के इस पार खड़े रह करके पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों किलोमीटर दूर के निशानों को हमने नेस्तनाबूद कर दिया। अर्थात इस फाइटर जेट ने निशाने इतने प्रिसीजन और एक्यूरेसी से लगाए कि अब हर दुनिया का देश इसे अपने लिए उन्नत फाइटर जेट मान रहा है। भारत ने राफेल का नाम ऐसे ही नहीं लिया। भारत के राफेल से अमेरिका ऐसे ही नहीं चिढ़ा। और पाकिस्तान को तो दुख ही इस बात का था कि अगर एक बार भी पाकिस्तान की सीमा में हमारे फाइटर जेट गए होते तो वो ये कहकर चिल्लाता कि हमारी संप्रभुता का उल्लंघन हुआ, हमारे रडार ने मार गिराया। भारत के फाइटर जेट उन्हें पता ही नहीं चले। हमारे फाइटर जेट अपनी ही सीमा में थे। यही कारण है कि पाकिस्तान चिल्लाता खूब रहा कि हमने भारत के इतने फाइटर जेट गिरा दिए, लेकिन प्रमाण एक का भी नहीं दे पाया, क्योंकि भारत का फाइटर जेट उनकी सीमा में नहीं गया। गया था अभिनंदन का मिग, जिसके प्रमाण भी मिले थे और भारत ने स्वीकारा भी था। इस बार हमारा कोई विमान उधर नहीं गया था, लेकिन भारत के पास प्रचार के पैसे कम थे। ट्रंप को F-35 बेचना था। पाकिस्तान के नाम पर उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिससे वो ये कहलवा सकता था कि राफेल में दम नहीं है, मिग F-35 में दम है, F-35 खरीद लो। साथियों, राफेल है फ्रांस का और भारत और फ्रांस की मित्रता बहुत आगे है। आप ऐसे समझिए कि जिस तरह से अमेरिका और पाकिस्तान इन दिनों एक हो रखे थे कि हम F-35 बेचकर रहेंगे, जितना राफेल के नाम पर भारत को ट्रोल किया जा रहा था,
उससे कहीं ज्यादा चिढ़ रहा था फ्रांस। भारत के तो राफेल फिलहाल 36 हैं और 26 जोड़ लेगा, 50-60 के आसपास राफेल हैं। लेकिन जिसका पूरा ब्रांड है, जिसको पूरी दुनिया में राफेल बेचने हैं, जिसने इतना उन्नत फाइटर जेट बनाया जो हर जगह F-35 से बेहतर है, उसे सोचो कितना नुकसान हुआ होगा। तो फ्रांस लगातार इस बात से चिढ़ा हुआ था, जब भी ट्रंप फाइटर जेट गिरने की बात करते। आपने देखा होगा ना, 5 गिरे थे साहब, शुरुआत में 5 गिरे, फिर 6 गिरे साहब, फिर 7 गिरे साहब, 8 गिरे साहब। हर बार वो एक नया नंबर बता देता है, इतने फाइटर जेट गिरे। इससे भारत से ज्यादा कहीं नुकसान हो रहा था तो फ्रांस को था। भारत का तो भारत पाकिस्तान मसला था, फ्रांस के साथ राफेल का बवाल मचा हुआ था। हाल ही में इमानुएल मैक्रोन ने ट्रंप की आंखों से सुरमा चुराना जिसे कहते हैं, वो कारनामा कर दिया है। इमानुएल मैक्रोन ने जेलेंस्की को साथ बिठाकर इन्हें 100 फाइटर जेट डील दे दी है। साथियों, ये बहुत बड़ी खबर है। राफेल के सामने दो लोग जिन्हें आप बैठे देख रहे हैं, एक तरफ व्लादिमीर जेलेंस्की और एक तरफ इमानुएल मैक्रोन हैं, और ये दोनों साइन कर रहे हैं आने वाले समय में 100 राफेल परचेज करने का। ये खबर हो सकता है कि हिस्टोरिक डील के नाम से विख्यात हो जाए, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। मायने गहरे हैं, इसको इस बात से समझिएगा कि 100 फ्रेंच राफेल 2-3 जवाब तो एक बार में दे गए। पहला जवाब कि राफेल वो तो नहीं था जिसको ट्रंप कह रहे थे। राफेल वो तो कतई नहीं था जिस पर जेलेंस्की पर दबाव हो F-35 खरीदने का, लेकिन वो राफेल खरीद लाए। इसका मतलब कुछ तो राफेल में ऐसा जरूर था, क्योंकि इमानुएल मैक्रोन ये बताने में कामयाब हुए कि देखो, इंडिया ने अपने सीमा में रहते हुए पाकिस्तान के इतने किलोमीटर अंदर गोला चला दिया हमारे राफेल से। एग्जैक्टली, यूक्रेन भी तो यही चाहता है, अपने क्षेत्र में रहते हुए ऐसा विमान से मिसाइल दागे कि वो रूस के अंदर गहराई तक जाकर गिरे। इन्होंने 100 राफेल के लिए फ्रांस से डील कर ली है। मायने गहरे हैं साथियों। डोनाल्ड ट्रंप के तमाम प्रयास फेल हो गए हैं, इमानुएल मैक्रोन कामयाब हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं, लास्ट जब से भारत पाकिस्तान का मसला चल रहा है, मैक्रोन तब से ट्रंप के साथ उखड़े हुए हैं, और वो मैक्रोन को जहां तहां छेड़ने निकल पड़ते हैं। आपको ऑपरेशन सिंदूर तो याद होगा, जब पाकिस्तानियों ने भर भर के फेक न्यूज चलाई थी कि इतने राफेल गिरा दिए, ये खुद निकल कर आए भारत के इतने फाइटर जेट गिरा दिए। पहले खबर आती है 2 इंडियन जेट, फिर 5 इंडियन जेट, फिर 6 इंडियन जेट, फिर 7 इंडियन जेट। हर तारीख पर जेट बदलते चले गए, 5, 6, 7, लगातार ये नंबर बदलते चले गए, मंथ बदलते गए। हर महीने पता नहीं इनको कोई नया नंबर आ जाता था। जुलाई में 5 फाइटर जेट, उसके बाद अगस्त में 6 फाइटर जेट, अक्टूबर में 7 फाइटर जेट। हर बार इनका एक नया नंबर पाकिस्तानियों ने और अमेरिकियों ने निकाला था, क्योंकि ये सब लोग मिलकर के, इनको इज्जत चाहिए थी कि भारत से नहीं पिटे हैं ये, और इन्हें अपना F-35 बेचना था। यही कारण है कि जब ये दोनों से मिले थे तो इन्होंने यहां पर एक फाइटर जेट का इंसाइनिया लगाया हुआ था, जिस पर लोगों ने अपनी तरफ से बहुत मजे लिए थे कि देखिए, पाकिस्तान वालों ने अमेरिका को याद दिलाया कि सर देखिए, F-35 ज्यादा अच्छा है और राफेल गिर गया है। भारत को चिढ़ाने के लिए ये लगाया गया है, जबकि वास्तविकता ये थी कि ये व्यक्ति फाइटर जेट बेचने चाहता था। पाकिस्तान को F-35 बेचने का कोई फायदा नहीं है। भारत खरीदार बड़ा है, पाकिस्तान तो इनसे कर्जा लेकर के ही खरीद लेगा। ऐसे में भारत से खरीदवाना था, लेकिन भारत ने खेला कर दिया। आपको याद होना चाहिए, यहां पर एक अभी थोड़े दिन पहले, 5 दिन पहले ही एक खबर छपी है न्यूयॉर्क टाइम्स में कि पाकिस्तान स्पेंडिंग ब्लिट्स हेल्प विन ओवर ट्रंप एंड फ्लिप यूएस पॉलिसी। वो काफी करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है अमेरिका पर दबाव बनवाने के लिए, पैसा खर्च कर रहा है ट्रंप को अपने पक्ष में बयान दिलाने के लिए। ये दोनों लोग मिलकर के जो ट्रंप के साथ माहौल बना रहे थे, ट्रंप जो अपने कॉर्नर पर लगा करके ये बैज घूम रहे थे कि देखो मैंने फाइटर जेट लगा रखा है, पाकिस्तानी इसे देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि देखो ये वही वाले फाइटर जेट हैं जो भारत के गिराए गए थे। अरे भाई, ये व्यक्ति खुद F-35 बेचना चाहता था, और ये राफेल को नीचा दिखा करके F-35 को ऊंचा दिखाना चाहता था। इसके ये तमाम प्रयास आज धता बता दिए गए यूक्रेन के द्वारा, जब 100 राफेल की डील यूक्रेन के द्वारा कर दी गई। आपको याद होगा, ट्रंप लगातार F-35 को भारत में बेचने के प्रयास कर रहे थे। ऐसे में भारत डेमो देने एक F-35 आया था, लेकिन अटक कर रह गया था। F-35B था, जिसका केरला टूरिज्म ने बहुत मजाक बनाया था। और तो और पिछले कुछ महीनों में F-35 के गिरने के वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं। ये नीचे गिर रहा है और वहीं ब्लास्ट हो जा रहा है। F-35 का ये जो आप देख रहे हैं, जुलाई 31 का एक वीडियो है, 1 अगस्त को वायरल हुआ, जिसमें टच डाउन करते हुए ब्लास्ट कर जाता है। F-35 एक फेल फाइटर जेट सिद्ध हुआ, 5th जनरेशन का कहने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाया, और राफेल अपने आप को सिद्ध करता रह गया। हालांकि सऊदी अरब को इसने अपनी तरफ से F-35 चिपकाने की सोची है,
सऊदी अरब को ये F-35 बेच रहा है, ये ताजा खबर का अपडेट है। लेकिन कहीं ना कहीं इमानुएल मैक्रोन उसे भी इनकार करा देंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि जवाब है क्योंकि ये उसके पड़ोसी यूएई को पहले ही राफेल बेच चुके हैं और आने वाले समय में सऊदी को भी याद दिलाएंगे कि ये काम का नहीं है, ये टच होते ही फट जाता है। मैं आपको याद दिला दूं साथियों, मैक्रोन बहुत ज्यादा चिढ़े थे ट्रंप के इस मजाकिया रवैये से। यही कारण था कि G7 बैठक में जब ईरान इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तब मैक्रोन इन्हें छेड़ते हुए कह रहे थे, इन्होंने कहा कि मुझे अर्जेंटली जाना होगा, तो कहते हैं हाँ हाँ मैसेज करने होंगे। इस पर ये चिढ़ गए थे कि तुम्हें क्यों बताएं कि हम क्यों जा रहे हैं। एक बड़ा मतलब ऐसा वाकया हुआ था जो कि इंटरनेशनल मीडिया में आया था। आपस में ये लोग झगड़ लिए थे। कुल मिलाकर के मैक्रोन ट्रंप से इतना चिढ़े कि अंतरराष्ट्रीय रूप से उनका साथ छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन चूंकि नाटो मेंबर हैं तो बेचारों को और कोई ऑप्शन है नहीं, इसीलिए इन्होंने जहां तहां चाहा मंच पर इन्हें नीचा दिखाया। याद होगा कुछ दिनों पहले यूएन के अंदर अध्यक्षता करते हुए सऊदी और फ्रांस ने मिलकर फिलिस्तीन को मान्यता दे दी थी और यह कहा था कि ट्रंप चूंकि शांति नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए हम फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं, जिसके दबाव में आकर अमेरिका को शांति समझौता कराने आना पड़ा, गाजा पर इजराइल के हमले रुकवाने पड़े। तो फ्रांस ने इनकी नाक में दम कर रखा था। कारण इसका केवल राफेल था, क्योंकि आए दिन ये राफेल राफेल करते थे और मैक्रोन ने इसी राफेल को दबाने के लिए, मैक्रोन ने इसी राफेल को चमकाने के लिए आज क्या किया है कि ट्रंप के सहयोगी जेलेंस्की को 100 राफेल टिका दिए हैं कि लो भैया ले जाओ। और मैं आपको बताता हूं, इंडोनेशिया ये वही देश है जो कि उस समय पाकिस्तान के साथ मिलकर के गाजा में फोर्स भेजने के लिए तैयार हो रहा था, वो भी अब राफेल लेने के लिए तैयार हो गया है। इसका मतलब साथियों एक बात तो समझने योग्य है और वो ये है कि राफेल की पब्लिसिटी खराब की गई थी, जानबूझकर स्ट्रैंड था। अमेरिका अपने फाइटर जेट बेचना चाहता था दुनिया को, इसलिए राफेल का मजाक बनवाया गया था। लेकिन दुनिया ने भारत से पाकिस्तान में हुए हमलों को सही माना। इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है कि यूक्रेन रशिया पर हमले करने के लिए राफेल खरीद रहा है F-35 की जगह। यह तस्वीर साथियों बड़ी हिस्टोरिक तस्वीर है और इसके बारे में यह जानकारी है कि उन्होंने अपना अभिरुचि पत्र भेंट कर दिया है। दुनिया की इंटरनेशनल खबरों में यह है। जेलेंस्की ने इसे इस साल की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। वो फ्रांस गए थे इनसे मिलने के लिए और इन्होंने यहां पर यह बात बताई कि रिमेन इन इफेक्ट इन 10 इयर्स यूक्रेन विल बी एबल टू रिसीव 100 राफेल F4 एयरक्राफ्ट, वेरी एडवांस फ्रेंच रडार, 8 SAMPT एयर डिफेंस सिस्टम, 6 लॉन्चर। ये सब चीजें वो फ्रांस से खरीदने जा रहे हैं और इस बात को इन्होंने अपनी सबसे बड़ी और साथ में कहा कि फ्रांस और यूक्रेन मिलकर के ड्रोन का निर्माण करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव विजिट दिस ईयर के रूप में फ्रांस की विजिट को इन्होंने कंसीडर किया, जिसमें 100 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने की बात कही गई है। देखिए, ये राफेल खरीद लेंगे तो नुकसान रूस का होगा, रूस हमारा मित्र है, लेकिन उससे ज्यादा हमारे रूस के बारे में हमको पता है कि रूस को पता है निपटना कैसे है। हमारे लिए बड़ा सवाल यह था कि अब लोगों को यह स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका ने फाइटर जेट गिरने की अवधारणा को प्रमोट क्यों किया, क्योंकि उसे अपना F-35 बेचना था। परिणाम देख लीजिए, भारत का राफेल जो फ्रांस से हमने खरीदा था वो F-35 से श्रेष्ठ साबित हुआ, क्योंकि अमेरिका के निकटतम सहयोगी जेलेंस्की ने अल्टीमेटली राफेल को प्राथमिकता दी F-35 के ऊपर। यह घटना इस बात का परिचायक है, यह जो समझौता है, यह इस बात का परिचायक है कि जो भारत ने जिस पर ट्रस्ट किया था वो फाइटर जेट बेहतर था। मैं बता दूं साथियों, राफेल के 3 वेरिएंट हैं, सी, बी और एम। एम जो है वो यूज किया जाता है नेवल वेरिएंट के रूप में, सी यूज किया जाता है सिंगल सीट के रूप में। हमारे पास सी और एम है। बी वाले के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, हम उसको अभी यूज नहीं कर रहे हैं। हमारे पास में दोनों वेरिएंट्स के लिए ऑर्डर कर दिया गया है। एम के लिए भी अभी ताजा ताजा हमारे ऑर्डर हुए हैं। फ्रांस के द्वारा F3R, F4 और F5 स्टैंडर्ड प्रकार के एक्सपोर्ट किए जाते हैं। F4 में एडवांस सेंसर सिस्टम लगा है, तो राफेल का F4 ही है जो यूक्रेन को बेचा जा रहा है। F4 के द्वारा बहुत सारे ऐसे नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर और अपग्रेडेड सेंटर्स का यूज किया जाता है, जो कि नए वेपन के इंटीग्रेशन से युद्ध को काफी इंप्रेसिव बना देता है। दुनिया में अगर बात करें तो फ्रांस के अलावा भारत, यूनाइटेड अरब अमीरात और इंडोनेशिया ये वो देश हैं जो राफेल के साथ मतलब राफेल का यूज कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, दूसरा जो इन्होंने मांगा है फ्रांस से वो है SAMP। ये क्या है इसके बारे में भी जान लीजिए साथियों। असल मायने में फ्रांस ने सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस का एक सिस्टम डेवलप किया है इटली के साथ मिलकर के। ये वैसा सिस्टम है जैसे भारत के पास में S-400 है रूस का, जिसकी वजह से भारत पर हमले रुकते हैं। ऐसे ही SAMP है जो फ्रांस ने डेवलप किया हुआ है। रेंज इसकी थोड़ी कम है, 120 किलोमीटर तक ये बचा पाता है। उसी हिसाब से ये थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम है, 160 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन वो बिलियंस में पड़ता है। आधी दाम पर उससे बराबर रेंज का एक ऐसा इन्होंने डिफेंस सिस्टम बनाया है।
वो डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन फ्रांस से परचेज कर रहा है, क्योंकि अमेरिका वाले किसी काम के नहीं हैं। अमेरिका डर गया। किस चीज से डर गया? क्योंकि आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले यूक्रेन के जेलेंस्की अमेरिका गए थे और उन्होंने टॉमहॉक मिसाइल सिस्टम मांगा था। लेकिन अमेरिका अभी भी मना कर रहा है, क्योंकि रूस ने दबाव दे दिया था कि अगर अमेरिका ने लॉन्ग रेंज मिसाइलें दी यूक्रेन को तो उसके नतीजे घातक होंगे। इससे डरा हुआ अमेरिका कि भाई हम जबरदस्ती खतरा मोल नहीं लेंगे रूस का, वो पीछे हटता है और जेलेंस्की फ्रांस के पास पहुंच जाते हैं और फ्रांस अपने हथियार तुरंत यहां पर बेच देता है। कुल मिलाकर के जेलेंस्की ने अमेरिका के बाद दूसरे हथियार के विक्रेता फ्रांस को सही से पकड़ लिया। अगले 10 सालों में 100 राफेल लेकर के ये बड़ा एयरफोर्स का ब्रिगेड तैयार कर लेंगे। फिलहाल के लिए आपके लिए ये बड़ी खबर के रूप में कंसीडर किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन की स्थिति बहुत मजबूत होगी। अब रशिया यूक्रेन पर भी थोड़ा सा अपडेट जान लीजिए। रशिया यूक्रेन के युद्ध को चलते हुए आज 1363वां दिन है। अभी भी इन दोनों के बीच में संघर्ष जारी है। लगातार अपडेट में यूक्रेन के खेल साथ मिलकर के नाटो फोर्सेस युद्ध अभ्यास कर रही हैं। रशिया के द्वारा भी युद्ध चल रहा है। हर दिन किसी ना किसी के मरने की खबरें चल रही हैं। अभी ताजा खबरों में ये चलती हुई मिसाइल सिस्टम दिखाई दे रही है, जिसमें यूक्रेन ने अपनी तरफ से नई मिसाइलें चलाई हैं रशियन टारगेट पर। उसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। साथ ही साथ में नाटो के शिप्स मिलकर के एयरक्राफ्ट आपस में मिलकर बाल्टिक सी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वॉर की प्रैक्टिस चल रही है। रशियन टारगेट्स को ट्रीट करने की टारगेट चल रही है। कुल मिलाकर के भिड़ने के अभ्यास जारी हैं। युद्ध खत्म नहीं हुआ है। सब अपने अपने शक्ति प्रदर्शन में बिजी हैं। युद्ध की तैयारी ही सबसे अल्टीमेट तैयारी होती है, जो हर देश बढ़िया से कर रहा है। ठीक है, बात की जाए इन दोनों की, तो इन दोनों में भाई साहब इनका दबाव अभी भी महत्वपूर्ण है। इन्होंने रूस पर जो दबाव क्रिएट किया वो था तेल कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगाकर। ऐसे में यूएस ने ल्यूक ऑयल करके कंपनी जो भारत में तेल बेच रही थी, उससे कहा है कि तुम्हें थोड़ा सा हम राहत दे रहे हैं, तुम अपने सारे की सारे एसेट जितने भी दुनिया में हैं उन्हें बेचो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अमेरिका के द्वारा जब भी रशियन कंपनीज पर सैंक्शन लगाया जाता है, उन्हें दुनिया भर से दिवालिया करा दिया जाता है। तो अब रशिया पर एक और प्रभावी तरीके से अमेरिकी प्रयास है, जिसके चलते रूसी कंपनियां शायद सर्वाइव ना कर पाए अमेरिकी सैंक्शंस को। खैर जो भी है, रूस ने कोई ना कोई अल्टरनेटिव इसका जरूर सोच रखा होगा, तभी वो इस युद्ध को 1363 दिन से चला रहे हैं। ये दोनों बेहतर समझते हैं एक दूसरे के लिए। हम तो अपनी बेहतरी समझे और हमारी बेहतरी इसी में है कि भारत के लिए ट्रेड बढ़कर चले, भारत स्वदेशी रूप से अपने फाइटर जेट्स बनाए। राफेल पर निर्भरता तब तात्कालिक रूप से सही है, लेकिन भविष्य में अपने हमारे F5 हमारे फिफ्थ जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं वो हों और हम उन्हें एक्सपोर्ट करें। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ट्रेड्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट खोलने के लिए लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आप वहां से जाकर के लिंक क्लिक कर सकते हैं और डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। कोई भी असुविधा आए तो हमारी टीम के साथ में आप चर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ में स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अगर कोर्स करना चाहते हैं, तो बातें बाजार की एप्लीकेशन पर मेरे कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी 1 साल की वैधता के साथ हमने बहुत ही डिटेलिंग के साथ चीजें समझाई हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।